हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है फ्राइडे का और आज 21 जून थी शायद। हाँ, 21 जून ही थी और ये शाम का है वीडियो। और आज मैं आप लोगों के साथ इवनिंग का मेरा जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे बनानी थी शाम की चाय। बच्चे भी उठ गए थे तो भव्य तो चाय पीता नहीं है, उसके लिए तो दूध ही बनाऊंगी और हमारे लिए फिर जानवी और मेरे लिए चाय बनाऊंगी। वैसे तो मैं जानवी को भी नहीं देती हूँ, कम देने की मतलब बोलती हूँ उसको चाय नहीं पी, लेकिन क्या है वो सुबह में भी स्कूल भी नहीं पी के जाती है। तो उसको बोलती है मम्मी मेरे सर में दर्द होता है, मेरे को चाय ही पीनी है। तो इसके लिए फिर मैं बोलती कोई बात नहीं, अभी एक टाइम ही पीती है वैसे भी पूरा टाइम में, पूरा दिन में। तो फिर मैं उसको थोड़ी सी देती हूँ, ज़्यादा तो देती नहीं, थोड़ी सी उसके लिए फिर बना ही देती हूँ चाय। तो यहाँ पे दूध भी पड़ा था उबालने के लिए, वो भी मैंने निकाल दिया था। और भव्य के लिए भी दूध अलग निकाल दिया था ठंडा, क्योंकि फिर गर्म भी वो पीता नहीं है। और शरबत भी अभी सब ख़त्म हो गए तो बोल रहा था मम्मी ऐसे ही फीका ही दे दो, क्योंकि वो चीनी वाला भी कम पीने की करता है दूध। ऐसे ही उसको पसंद है, या तो शरबत डाल के या फिर नॉर्मल, या फिर फीका हो ऐसे ही तो पी लेता है वो। तो यहाँ पे मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी, दूध भी रख दिया था उबलने के लिए। और इधर दूध भव्य के लिए भी अलग निकाल दिया था। और इधर मैं बात कर रही थी, वो आंटी की लड़की आई हुई थी शाम के बर्तन भी करने के लिए। तो वो अपने इसने बर्तन वगैरह कर लिए थे, तो फिर ऐसे ही हम नॉर्मल बात कर रहे थे। और यानी उनकी जो भी आंटी की लड़की है उनकी सबकी मेरे से ज़्यादा यानी होता है, बात वगैरह जो भी करनी होती है बतानी होती है तो मेरे से ज़रूर शेयर करती है। तो इसलिए वो फिर मुझसे बातें कर रही थी ऐसे ही अपनी उसकी मम्मी के बारे में, और ऐसे ही बता रही थी। तो यहाँ पे मैंने वही नॉर्मल बस बातें कर रहे थे। उसके बाद फिर बर्तन पड़े हुए थे, ये दिन के जो धुले हुए थे वो भी थे और अभी के भी थे, तो वो भी मैंने फिर पोंछ दिए थे। तो मैंने कहा इनको भी फिर साथ साथ बना के और रख देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी मेरे बर्तन थे सब मैंने रैक में पूरे लगा दिए थे। और दूध भी मैंने अभी उबला नहीं था तो चाय तो बन गई थी, और भव्य ने भी दूध पी लिया था। उसके बाद मैंने चाय अपनी छान दी थी मेरी और जानवी के लिए। और तोश बोल रही थी खाने के लिए, तो फिर मैंने कहा तोश ही निकाल देती हूँ, तो उसके लिए फिर निकाल दिए थे। बाकी जो पैकेट आया हुआ था तो खोला था, तो मेरा डब्बा वो धोया था आज, तो इसकी वजह से फिर मैंने डाले ही नहीं थे। तो मैंने कहा इनको भी फिर भर के रख देती हूँ, नहीं तो फिर क्या है मौसम कभी कभी ऐसा हो जाता है तो फिर ख़राब हो जाते, फिर अच्छे नहीं लगते खाने में। तो इसके लिए फिर मैंने उसको भी फिर डब्बे में भर के और रख दिया था। उसके बाद हम बैठ गए थे चाय पीने के लिए, और भव्य ने अपनी जो भी उसका होमवर्क वगैरह था वो उसने अपना कर लिया था। या अभी अपना कर रहा था बैग पैक, और बस बैग पैक करके और अपना जाएगा वो खेलने के लिए, क्योंकि उसको बस यही इंतज़ार होता है कब मेरा होमवर्क ख़त्म हो और कभी मैं यहाँ से भागूँ। तो वो अपना चला गया था अपने दोस्तों के पास खेलने के लिए। और इधर हम अभी चाय पी रहे थे कि इसके पापा आ गए थे, यानी दाल बाटी आज बोल रहे थे, सुबह से ही बोल रहे थे कि आज दाल बाटी खाने का बहुत मन है। तो मैं उनको बोल भी रही थी घर पे बना दूँ, लेकिन बोल रहे थे नहीं मैं बाहर से लेके आऊँगा। तो यहाँ पे हम चाय पी रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि चाय पीनी है, तो बोल रहे नहीं चाहिए। तो फिर मेरे में से एक सिप खा ली उन्होंने, भी बोला अभी मेरे को मन नहीं है, नहीं पीनी है। तो यहाँ पे बस हम नॉर्मल ऐसे ही पता नहीं कुछ ही के कोई बात हो रही थी हमारी, जानवी भी यानी बैठी थी, तो कुछ ऐसे ही नॉर्मल बात कर रहे थे। और इधर मैं चाय भी पी रही थी। उसके बाद ये वापस शॉप पे चले गए थे और ख़ास दाल बाटी देने के लिए आए थे, क्योंकि फिर बोला कि तुमको भूख लगे, तो फिर मेरे को क्या काफ़ी लेट भी हो जाता है। तो इसके लिए फिर वो आ गए थे हमको यानी देने के लिए। पहले ही बोला मैं पहले ही दे के जाऊँ, तो फिर क्या है बच्चों को छोटे हैं तो उनको फिर भूख लग जाती है, तो इसके लिए फिर पहले ही दे के चले जाते हैं। तो उसके बाद यानी चाय वगैरह पी ली थी। और बाद में मुझे आज यानी दिया भी करना था, क्योंकि शाम टाइम भी हो गया था। तो मैंने कहा अब दिया भी करना है तो वो भी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर काम करूँगी, नहीं तो फिर ज़्यादा लेट काम के चक्कर में फिर नहीं तो पूजा में काफ़ी लेट हो जाते। तो इसके लिए मैंने सब पहले तो बाकी के सब काम छोड़ दिए। मैंने कहा पहले पूजा ही कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ दूसरे काम। तो यहाँ पे वही कर रही थी, दिया अपना जला रही थी और अगरबत्ती, और यहाँ पे मंदिर में फिर धूप जला देती, तो इससे क्या पूरे घर में अच्छा खुशबू भी हो जाती है। तो यहाँ पे मंदिर में धूप जला दी थी, और बाद बाहर तो क्या धूप जला नहीं पाती मम्मी की फ़ोटो के यहाँ पे, उधर तो अगरबत्ती यानी स्टैंड लगा हुआ था, उधर तो अगरबत्ती जलानी पड़ती है। तो यहाँ मैंने बस दिया भी कर लिया था। उसके बाद मैं रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, तो वो कर रही थी इधर, तो वो भी हो गया था मेरा हनुमान चालीसा का जो पाठ है, और पूजा मेरी हो गई थी पूरी।
तो फ्रेंड्स मेरा दिए वगैरह हो गया है सब, चाय पी ली थी और आज इसके पापा लेके आए हैं दाल बाटी खाने की। आज है छुट्टी क्योंकि आज लास्ट दिन है इनका, मस्ती वस्ती कर ले, कल तो इनके दादू आ जाएंगे। हाँ तो भैया पापा फिर बाहर का कम खाते हैं तो उसके लिए आज इसके पापा लेके आए दाल बाटी। आपकी खाने की छुट्टी नहीं है। क्यों? आपको मिठाई बनानी है। हाँ मिठाई बना, मम्मा ने प्रॉमिस किया है कि खाने की छुट्टी है तो मिठाई बनाऊंगी। काम तो करवा के ही रहेंगे ऐसा। हाँ तो मिठाई बनाती हूँ, पहले तुमको खाना दे दूँ। तो यहाँ पे लेके तो आए हैं, इधर निकालूँ ना? हैं कटोरा कटोरा ले रही हूँ, कटोरा में थोड़ी आएगी बेटा, इतनी सारी है। हाँ 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 खेलने दाल बाटी क्यों आई है? हैं? तो बता इतनी सारी दाल बाटी क्यों आई है? तू ही बता दे, आप बता दो। इतनी सारी दाल बाटी क्यों है ये बताओ। आप बताओ। क्योंकि इसकी बुआ आ रही है और आंटी भी आ रहे हैं तो इसके लिए फिर ज़्यादा ही मंगाई है, यानी वो भी इधर ही खा लेंगे तो इसकी वजह से। हमारा प्लान था कुछ और बनाने का। क्या बनाती? नहीं मतलब हम लोग तो अभी घर पे और कुछ बनाने वाले थे, पहले से बोल के रखा था ना। तो नहीं, कल पनीर नहीं बनाते, आज पनीर बनाते। हाँ ये बात भी सही है, कल हम पनीर नहीं बनाते। नहीं पर मैंने पापा को बोला ही था दिन को ही, मैंने कहा आज ले आना दाल बाटी, फिर पापा फिर खाते नहीं है दादू से। दादू और फिर इतने दिन मतलब बाहर का खा के आएंगे इसके लिए। तो चलो अभी इनको दे देती हूँ पहले खाना, उसके बाद फिर मिठाई बनाऊंगी, फिर दूसरे काम करूंगी। तो बस मैं फिर लग गई थी बच्चों के लिए खाना डालने के लिए। तो यहाँ पे पहले तो सब जो भी बाटी और दाल है वो निकाल दूंगी। और भव्य भी खाना मांग रहा था क्योंकि उसके दोस्त चले गए थे खाने के लिए, पहले तो खेल रहा था, फिर उसके दोस्त यानी 8 होते तो वो यहाँ पे गुजराती एरिया है तो मोस्ट ऑफ लोग 8 साढ़े 8 बजे तक खाना खा लेते। तो उसको भी ऐसा होता है कि मेरे फ्रेंड खाना खा रहे तो मैं भी खाना खा लूँ, फिर यानी उनके साथ खेलने जाऊँ। नहीं तो फिर क्या होता है वो खेलते रहते, इसको मैं खाने के लिए बुला देती हूँ तो इसको फिर गुस्सा करता है मेरे ऊपर, आप पहले खाना देते नहीं हो फिर मैं खेलने नहीं देती हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने कहा उनको पहले इसको दे देती हूँ खाना, तो उसके बाद वो चला जाएगा अपना आराम से। और इधर जानवी को पता नहीं क्या हुआ था, बोल रही मैं बाटियाँ गिनती हूँ, तो वो अपना कर रही थी, गिन रही थी अपनी। और इधर मैं दाल को भी यानी निकाल दूँगी, तो ऐसे ही यानी कुछ पता नहीं नॉर्मल कुछ बोल रही थी तो इसलिए मैं हंस रही थी। तो यहाँ पे उसने बाटियाँ पूरी गिन ली थी, मैं उससे पूछ भी रही थी कितनी हुई है, तो पता नहीं 18 थी तो वो बता रही थी। तो मैंने दाल भी निकाल दी थी, बाटियाँ भी, और सलाद भी आता है, प्याज वगैरह, चटनी भी आती है वो लहसुन की, तो वो भी सब मैंने अभी तो रख दिया था। मैंने कहा बाद में उसको निकाल दूँगी। और मोस्ट ऑफ लहसुन वाली जो चटनी होती है कम ही खाते हैं क्योंकि दाल ही इतनी ज़्यादा स्पाइसी होती है कि वो फिर मिर्ची वाली ज़्यादा होती है, उसमें मिर्ची ज़्यादा होती है तो कम ही डालते हैं, हम तो नहीं डालते क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर तीखा हो जाता तो फिर खा नहीं पाते। तो इसके लिए फिर मैंने निकाली भी नहीं थी, मैंने कहा जिसको फिर खानी होगी तो फिर बाद में निकाल दूँगी। तो यहाँ पे दोनों के लिए फिर मैंने लगा दी थी प्लेट, दोनों बाटियाँ यानी तोड़ के, और उसमें दो लोगों के लिए डाल दूँगी दाल। और दाल मैं थोड़ी थोड़ी डालूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होती तो फिर बच्चे खा नहीं पाते, इसकी वजह से मैं मोस्ट ऑफ घर पे ही बनाती हूँ। तो क्या है घर पे मैं थोड़ा कम मिर्ची डाल के बनाती हूँ तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, और बाहर की कम खाने की करते हैं क्योंकि मिर्ची ज़्यादा होती है तो इसके लिए कम ही खाते हैं। तो उसके बाद फिर मुझे बनानी थी मिठाई क्योंकि जानवी बोल रही थी, काफ़ी दिनों से बोल रही थी, और आंटी का भी फ़ोन आया था तो बोला हम थोड़ा लेट ही आएंगे, 9:30 के आसपास आएंगे। तो मैंने कहा जब तक टाइम है तो बना देती हूँ मिठाई भी। और बोल भी रही है जानवी, और पड़ा भी हुआ काफ़ी दिन से नारियल का बुरादा मैंने मंगा दिया था, तो मैंने कहा आज बना ही देती हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने यानी दूध डाल दिया, दूध 1 कप के जितना ही होगा शायद, मैं मेजरमेंट तो करती नहीं हूँ, ऐसे ही मैं बनाती हूँ जो भी चीज़ बनाती हूँ। तो उसमें फिर मैंने 1 कटोरी चीनी ली थी, तो आधी यानी चीनी में आधी डालूंगी, पूरी नहीं डालूंगी, नहीं तो क्या होता है कभी कभी दूध फट जाता है ज़्यादा डालने से। तो इसके लिए मैंने आधी उसमें डाल दी थी चीनी, और उसको फिर दूध को अच्छी तरह करके थोड़ा नॉर्मल गाढ़ा कर लिया था, यानी चाशनी उसकी बन गई थी। तो उसके बाद ये जो नारियल का बूरा, ये भी लगभग 2 कटोरी के जितना होगा शायद, ये भी मैंने मेजरमेंट तो नहीं किया था, ऐसे ही लिया था। तो यहाँ पे उसको भी पहले अच्छी तरह करके उसकी बुनाई कर दूँगी, थोड़ा क्या है उसका कच्चापन भी निकल जाएगा। और दूसरा क्या है मेरा फ्रिज में पड़ा हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, तो उसके वजह से मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो इसके लिए मैं उसको थोड़ा रोस्ट कर दूँगी तो उससे क्या है अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे वही कर रही थी,
और कंटिन्यू उसको क्या चलाना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा भी अगर बीच में छोड़ दो तो नीचे से जलने लग जाता है। तो इसके लिए मैं कंटिन्यू मैंने 2 मिनट तक उसकी अच्छी तरह भुनाई करके, और उसके बाद जो ये मैंने आधी चीनी बचा दी थी तो वो मैंने आधी चीनी फिर अभी इसमें डाल दी। और इसको नॉर्मल यानी चीनी थोड़ी मेल्ट होगी, ज़्यादा नहीं, नॉर्मली खाली अभी होगी मेल्ट। और इसमें फिर जो ये मैंने दूध जो गाढ़ा करके रखा था, चाशनी यानी बना के जो दूध वाली, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको कंटिन्यू यानी मिलाती रहूँगी। और अगर आपको दूध लगे कि कम है तो फिर ज़्यादा थोड़ा डाल दीजिए, लेकिन मेरा तो परफेक्ट हो गया था माप का, तो मिक्स हो गई थी ये मिठाई। उसके बाद इसमें मैंने 2-3 चम्मच भर के जो देसी घी होता है वो मैंने डाल दिया था, ताकि क्या पूरा अच्छी तरह फिर क्या मिठाई जम भी जाती है और थोड़ा इसमें भी अच्छा भी लगता है। तो यहाँ मेरी हो गई थी मिठाई तैयार। और मैंने जान भी बोली थी कि 2 कलरिंग में यानी बनाना लेयर में, तो इसके लिए फिर मैं पहले तो मैं वाइट ही रखूँगी, बिल्कुल प्लेन यानी सिंपल सी ये। तो इसको मैं वही थाली में जमा रही थी, यानी मेरे पास केक टिन वगैरह ये सब तो था नहीं, तो इसके लिए मैं फिर वो थाली में ही जमा रही थी। तो उसके लिए मैंने फिर निकाल दिया था इसको यानी। और उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ था उसमें मैंने ये ऑरेंज कलर का फूड कलर मेरे पास थोड़ा था, तो मैंने वो फिर मैंने कहा उससे ऑरेंज कलर थोड़ा आ जाएगा, दूसरा तो कोई कलर था नहीं मेरे पास, तो ये फिर ऑरेंज कलर ही मैंने इसमें डाल दिया था। और इसको पूरा इसमें मिक्स कर दूँगी तो उसका कलर देखो बिल्कुल इतना मस्त ऑरेंज कलर आ गया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद इसके ऊपर इसको भी यानी अच्छी तरह करके निकाल के, और इसको भी फिर पूरा प्रेस हाथों से ही मैंने फिर दबा के पहले तो उससे घुमा दिया था, उसके बाद फिर मैंने हाथों से करके पूरा अच्छी तरह करके फ्लैट बिल्कुल जमा दिया था पूरे, यानी अच्छी तरह करके पूरा फैला के। और बिल्कुल अब बराबर तो पता चला नहीं कि बराबर हुआ है कि नहीं। और कट भी मैंने अभी किया ही नहीं था, वो कटिंग का भी आपको अगली वीडियो में मिलेगा, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो गया था तो फिर मैंने फिर रख ही दिया था ऐसे ही। मैंने कहा फिर दूसरे दिन ही कर लूँगी क्योंकि टाइम में एडजस्ट ही नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स मिठाई बन गई है मेरी, नारियल की बनाई थी। और यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, 2 लेयर में बनाई है, लेकिन जब निकालूंगी तब लेयर दिखाई देगी, अभी तो गर्म है। तो इसको पहले सेट करने के लिए बाहर थोड़ी देर पंखे के नीचे सेट हो जाएगी, रख देती हूँ। और आज के कपड़े भी पड़े लपेटने के, तो वो लपेटूंगी, इधर रख दिए कपड़े भी निकाल दिए मैंने बाहर, तो इनको भी लपेटूंगी कपड़े पहले। और उसके बाद देखूंगी, तब तक ठंडी हो जाएगी तो फिर आपको भी कट करूंगी, तो दिखाती हूँ फिर आपको भी। और जानवी चोटी भी नहीं करवाई आज इस लड़की ने, भूल गई। मुँह तो दो, काली काला लग रहा है पूरा, जा। तो बस अभी पहले कर लेती हूँ कपड़ों का काम, थोड़ा कर ले हैंड वॉश वगैरह, मुँह धो ले पूरा, सॉरी मुँह धो ले। तो मैं बस कपड़े लपेटती हूँ, उसके बाद जो भी काम होगा फिर देखती हूँ बाद में। तो आज खाना तो बनाना नहीं था, खाने की तो छुट्टी थी, तो मिठाई तो मैं बना के रख दी थी मैंने। तो उसके बाद ये कपड़े भी हो गए थे काफ़ी, 2 दिनों के धोए थे, तो मैंने कहा इनको भी फिर लपेट के साथ साथ यानी रख देती हूँ। फिर बनाऊँगी तो सुबह में ही अलमारी में सब सेट तो सुबह में करूँगी, लेकिन मैंने कहा ये भी काम थोड़ा ख़त्म हो जाएगा और अभी उनको भी आने में टाइम था, तो मैंने कहा ये भी मेरा जो काम हो रहा है उतना मैं करती जाती। तो यहाँ पे लग गई थी अपना कपड़े लपेटने में। और काफ़ी ज़्यादा यानी गर्मियाँ हैं तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि 2-2 3-3 सूट बच्चे उतारते हैं, तो क्योंकि यूनिफॉर्म हो जाती है, फिर दिन को फिर अलग पहनते हैं, फिर रात को अलग पहनते हैं, तो 3 तो सूट उनके ही हो जाते हैं एक दिन में। तो वही कर रही थी। वो इधर भव्य के दोस्त यानी बच्चे ही आपस में ऐसे मस्ती कर रहे थे, तो इधर इनको मालूम था कि कैमरा लगा हुआ था, इसलिए फिर से डांस करने लगे, ऐसे मस्ती करने लग रहे थे दोनों जने, यानी यहाँ पे ही रहते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं, तो मस्ती कर रहे थे भव्य के साथ, यानी खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे वो फिर मैं उनको बोली थी बस करो अभी, तो बाद में फिर वो चले गए थे अपना मस्ती करके। और मेरे भी जो भी कपड़े थे वो भी सारे हो गए थे, मोजे वगैरह भी छोटे छोटे, ये भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, अभी स्कूल की वजह से रोज़ पहन के जाते हैं, तो ये भी छोटे छोटे कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर तब मैंने अभी कपड़े करके उठी थी, तो तब तक फिर आंटी भी आ गई थी। और मेरी ये ननंद जो यानी ममता नाम है इसका, तो वो भी मैं तो नाम से ही पुकारती हूँ, क्योंकि हमसे काफ़ी छोटी है, तो मैं तो नाम से ही यानी बोलती हूँ उसको। तो वो भी आ गए थे, तो हम बस पहले तो बैठे थे तो ऐसे ही बातें कर रहे थे, क्योंकि आए थे। और यानी नाश्ता वगैरह तो क्या होता है, हम कम ही पसंद है हमारे घर में सबको, या नमकीन बिस्किट वगैरह कम ही हम खाते, तो इसके लिए फिर
और उन्होंने बोला अभी हमको कुछ चाहिए भी नहीं, तो इसके लिए फिर बैठे थे अपना, यानी जानवी ने फिर पानी दे दिया था, तो यहाँ पे बैठे थे अपनी ऐसे ही बातें कर रहे थे। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम हो गया था, तो भूख भी लगने लग गई थी, तो 11 लगभग हो गए थे। तो उसके बाद हमने कहा हम तो खा लेते खाना, और अंकल का इनका अभी कुछ पता नहीं था, तो मैंने कहा हम तो खा लेते, बाद में देखते हैं उनके लिए फिर। तो अभी बस अभी बैठे ही थे खाने के लिए, कि अभी खाना स्टार्ट किया था कि तब तक फिर आ गए थे वो लोग भी, और आइसक्रीम लेके आए थे। तो वो आइसक्रीम वाली वीडियो मैंने शूट नहीं की जब हमने खाया था, क्योंकि नहीं तो शूट बहुत ज़्यादा यानी लंबी हो जाती वीडियो, तो इसके लिए फिर मैंने वो नहीं किया था। उसके बाद फिर हमने खाना खा लिया था, बाद में फिर तब तक ये भी फ्रेश हो गए थे, तो फिर इनके लिए भी हमने खाना, यानी मैंने दाल वापस गर्म कर दी थी क्योंकि ठंडी हो गई थी। और अंकल भी क्या है हमारे पापा के जैसे ही हैं, बाहर का कम खाना पसंद करते, तो इसके लिए फिर मैंने आटा तो गूंद दिया था। तो उन्हें ममता ने बोला रोटियां मैं बनाती जाती हूँ, आप खाली देते जाओ तो फटाफट हो जाएगा। तो इसके लिए फिर मैं देती जा रही थी और वो अंदर बनाती जा रही थी। तो यहाँ पे छाछ थी और ये यानी दाल वगैरह थी, तो उन्होंने सबने खा लिया था खाना। तो बस आज की वीडियो को भी रखती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब